जय श्री राम सभी लोगों को। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हेलो एवरीवन। एक दो मिनट वेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक एक दूसरों को हाय हेलो बोल दो जो चेहरे पहचान के दिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन तो पता ही है उन लोगों को। जो नए आए हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हेलो केतन, हाय। सभी लोगों को हाय हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम, विठल विठल, सभी लोगों के लिए। ओके। और बहुत सारे भगवान है, हर हर महादेव। ओके, अब महादेव जी का नाम ले लिया तो सभी भगवान आ गए यहाँ पर। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मिसेस प्रीति पाटिल है एंड बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ एंड प्रोफेशनली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अब सभी लोगों के माइंड में ये चीज होगी, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना मैम। प्रोफेशनली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ बट बाय हार्ट मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ओके, एक हॉबी थी मेरी एस्ट्रोलॉजी में आना, मेडिटेशन। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी अपने लाइफ की मेडिटेशन से और बहुत क्रेज था क्या होता है मेडिटेशन। बहुत छोटी थी, 10th में थी मैं, तब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। 10th में यानी बहुत छोटे होते हैं, तब तो हमारी खेलने कूदने की उम्र होती है। वहां से मैंने मेडिटेशन से स्टार्टिंग की अपने लाइफ की और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मेरे साथ में होने लगी। कभी हम शेयर करेंगे उस चीज को भी, पर ये प्लेटफॉर्म अभी उस शेयरिंग के लिए नहीं है, तो इसलिए शॉर्टकट में बता रही। बट मेडिटेशन में करते करते फिर वाइब्रेशंस, जैसे मैंने मनी रेकी में लोगों ने पढ़ा होगा, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज एनर्जी है। मनी इज ऑल्सो एनर्जी, रेकी इज ऑल्सो एनर्जी। तो हर चीज जो है एनर्जी है। जैसे आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना, उनके प्रोस्पेक्ट पर वगैरह कहीं लिखा होता है एनर्जी एक्सचेंज, होता है ना। एनर्जी एक्सचेंज इट मीन्स कि मनी भी एक एनर्जी। ओके, तो हर एक चीज, हम में भी एक एनर्जी है। हम कहते हैं यार आज एनर्जी तो डाउन फील कर रहे हैं, तो एनर्जी यानी वाइब्रेशंस, और उसे हम फ्रीक्वेंसी में ही मेजरमेंट करते हैं। तो मुझे भी हाथों पर ऐसे कुछ कुछ होता था, कुछ कुछ होता था, यानी कुछ कुछ दिल में नहीं होता था, हाथों पर कुछ कुछ होता था। ओके, तो समझ नहीं पाती थी ये क्यों होता है। फिर यहाँ पर भी होने लगा, फिर पैरों में भी होने लगा और मेडिटेशन डीप में करने लगी। स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ने लगी, फिर उनकी मूवीज देखी और उसे डीप में जाकर समझने की कोशिश की कि क्या है मेडिटेशन। समझते समझते फिर समझा कि ये तो वाइब्रेशंस है। जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब वन बाय वन हमारे चक्रास क्लियर होते हैं, तब ये वाइब्रेशन आना शुरू होते हैं। यानी हम जो कहते हैं ना चक्र एक्टिवेशन, कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। एक दिन में कोई चक्र एक्टिवेट नहीं होते। ओके, सिर्फ प्रोसीजर बताई जाती है आपको, एक्टिवेशन करना तो आप ही के हाथ में। ओके, तो चक्रास कैसे एक्टिवेट करना है, जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे आप टैरो में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप टैरो कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, जब तक इंट्यूशन पावर आपकी ग्रो नहीं करेगी, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते। इसीलिए मैंने आज शुरुआत जो की वो चक्रास से ही की। चक्रास यानी मेडिटेशन। सॉरी, आज थोड़ा सा गला खराब है ड्यू टू कोल्ड। तो आपने महाभारत में भी सुना होगा, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो सबसे बड़ा योग उन्होंने क्या बताया है? किसी को पता है? कोई हैंड रेस करेगा, सबसे बड़ा योग क्या है? एनीवन नोस?
यस केतन, आपने हैंड रेस किया था केतन। नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं पता है, ओके ठीक है। तो सबसे बड़ा योग है ध्यान योग। इसीलिए आप अभी भी जिनके पास में बुक्स होंगी वो देख सकते हैं, या महाभारत में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी दिख जाएगा। कृष्णा से अर्जुन, सबसे बड़ा ध्यान योग है। और एक चीज महाभारत में यानी श्री कृष्ण जी ने बताई थी, जब इंसान लास्ट मोमेंट पर होता है यानी डेथ की मोमेंट पर होता है, एक एनर्जी वो छोड़ने वाला होता है इस युग को, तब वो जब अगर ध्यान क्रिया में रहे तो उसे मुक्ति मिलती है। ये चीज पता है आप लोगों को? अगर वो ध्यान क्रिया में है एट द लास्ट मोमेंट तो उसे मुक्ति मिलती है। यानी ध्यान को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। पर हम लोग दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, आज ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, पर हम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो भूल ही जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है मेडिटेशन, जो इम्पोर्टेंट चीज है चक्रास, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं आई डोंट नो, पर मैंने लिखा है टैरो की हेडलाइन में, टू बिकम एन टैरो रीडर बाय हार्ट। यानी आप हार्ट से, अपने दिल से टैरो रीडर बनिए, ना कि बुक को पढ़कर। बुक तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, इधर उधर से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि क्या होता है टैरो कार्ड्स, फूल का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये तो आपको कोई भी पढ़ा देगा। बट हमें उसके साथ में कनेक्शन कैसे बनाना ये कोई नहीं बताता। यही हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि टैरो के साथ में कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। कनेक्शन बनाने के बाद में क्या ऐसी चीज है जो टैरो हमारे परफेक्ट निकल कर आते। जैसे मैंने कहा कि 100 लोग टैरो रीडिंग कर रहे, 100 लोगों के कार्ड्स अलग अलग निकलेंगे। ऐसे 10 बंदे होंगे कि जो रिगार्डिंग क्वेश्चन के ही रिगार्डिंग उसके कार्ड्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सपोज XYZ पर्सन है, जैसे नीलम जी है यहाँ पर, मैं नीलम जी के साथ में यहाँ पर बैठी हूँ, उनका रीडिंग कर रही हूँ। अब मुझे इनके साथ में कनेक्ट होना है, इनके एनर्जी के साथ में, क्योंकि उनका क्वेश्चन है, मुझे रीडिंग करना है उनके लिए। तो मैं ऐसा क्या उस समय डेवलप करूंगी अपने आप में कि मैं उनके साथ में कनेक्शन बनाऊं। ये चीज आपको कोई नहीं सिखाता है, आप कहीं पर भी घूमकर आ जाओ, टैरो रीडिंग में ये चीजें नहीं सिखाई जाती। बस ये भाई ये कार्ड है, ये 0 to ये है, ये मेजर है, ये माइनर है, ये हमारे 22 मेजर कार्ड्स है, बाकी रिमेनिंग माइनर है, और ये पढ़ लो और ये नोट्स ले लो, हो गया। आपको ऐसा टैरो रीडर बनना है? हमें कुछ अलग करना है दुनिया से। सिर्फ रीडिंग मत कीजिए, आपको ये चीज समझनी होगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिडिक्शन। आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो बंदा बहुत प्रॉब्लम में आपके पास में आया है, आप उससे अगर गलत एडवाइस दे दो ना, तो शायद हो सकता है वो उसकी लाइफ में कुछ ऐसी भी स्टेप ले ले कि वो बाहर फिर उठ ना पाए। आपका बोलना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उसे गाइडेंस, आप गाइडेंस भी बहुत अच्छे हो, आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छे यानी डेवलपिंग करना है टैरो में। ओके, ना कि सिर्फ कार्ड पढ़ के बताना है कि भाई आपका ये है, अब तो फुल कार्ड निकल के आ गया, अब तो आपकी मूर्खता की वजह से लॉस कर दोगे, हो गया। फिर तो वो बेचारा कहेगा मेरी मूर्खता की वजह से। नहीं, तो उसको क्या वो चीजें बतानी है, आपको उसके साथ में अटैच कैसे होना है, कार्ड्स परफेक्ट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम कोर्स में देखने वाले हैं। जैसे अब एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, ये मेरे हाथ में क्या है, बॉक्स है। ओके, अब कोई भी वेबिनार देख लो या कोई भी टीचिंग में देख लो, आपको बॉक्सेस के साथ में कोई भी यहां से शुरू नहीं करता है टैरो कार्ड्स को पढ़ाना, जबकि यही से शुरू करना चाहिए कि टैरो कार्ड्स क्या है। ये वो चीज है, जैसे मैंने बहुत बार बोलती हूँ, खुल जा सिंह सिंह। ये आपकी जिंदगी की सारी क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, हर वो जवाब का आंसर इसमें छिपा है। पर अगर आप उस पर फेथ करो तो, अगर आप उस पर ट्रस्ट करो तो, यानी टैरो ना ऐसे ही लेकर नहीं बैठना है। मैंने लास्ट टाइम भी एक वेबिनार में मैंने बताया था कि बहुत से लोग ना बस टैरो कार्ड लेकर बैठ जाते हैं और रीडिंग करना कहीं पर भी शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। टैरो की भी अपनी एक प्रोसीजर है। ओके,
टैरो को बस लेकर बैठना है और कुछ भी प्रिडिक्शन करना है, कैसे भी कहीं पर भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसको एक प्रॉपर रखने का अपना एक तरीका है, ये तरीका भी आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे रखना है। अब रख तो दिया हमने, ओके। अब मैं इसको अभी नहीं खोलूंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि ऐसी कुछ उसमें चीजें हैं जो इंट्यूशन को बढ़ा दी। ये तो बॉक्स तभी खुलेगा भाई कोर्स में, अभी खोल दूं तो सारे राज तो अभी खुल जाएंगे। राज को कहते हैं ना, राज ही रहने दो, पर्दा है पर्दे के पीछे ही रहने दो, पर्दा तो उठेगा पर कोर्स में उठेगा, ओके। तो अभी ये खोल दिया मैंने, पर दिखेगा नहीं आपको क्या है, ओके। अभी तो इसमें से सिर्फ कार्ड्स ही निकलेंगे। थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, नहीं तो दिख जाएगा आपको क्या क्या है इसमें। अब जब हमने इसे निकाल लिया तो सबसे पहले निकालने के बाद में क्या करना होता है, इसे ऐसे ही पकड़ना होता है। अच्छा, कि जिन लोगों ने टैरो सीखा है कहीं से, क्या ये चीजें सीखे? यस और नो, दिल से कहना। नीलम मैम ऐसे ऐसे कर रही है, नहीं सीखा है। यस नीलम मैम, अनम्यूट किया है मैंने आपको। नहीं मैम, हमें ये सब नहीं सिखाया। मतलब Okay. मैंने वेबिनार बहुत सारे देखे हैं, पर किसी भी वेबिनार में ये नहीं बताया कि ऐसे कैसे क्या करना है। ओके, थैंक यू नीलम मैम। तो टैरो को ऐसे ही क्यों पकड़ना होता है? ओके, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, ओके। आपने जब महादेव जी की पूजा करते, आपको पता है ये ऐसे पकड़ा जाता है लिंग को, और ये ऐसे लगाया जाता है। ये जो दो अंगूठे होते हैं ना, इसको यहाँ पर लगाया जाता है। क्या मीनिंग है इसका? यहाँ पर क्यों लगाया जाता है ऐसे? थर्ड आई, ओके। थर्ड आई से हम कनेक्ट करते हैं, यानी इसको ऐसे पकड़ना होता है, इसको ऐसे कनेक्ट करना होता है, ओके, ऐसे। देन आप हाथ में लोगे इसको। कुछ लोग ना यहाँ पर भी कनेक्ट करते हैं, जो हार्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं, बट मैं ऑलवेज इसे ऐसे ही करती हूँ, ओके। ये लेने के बाद में आप ऐसे पकड़ोगे इसको और शफलिंग स्टार्ट करोगे। अभी शफलिंग क्यों करना होता है ये पता है? नहीं, हमने तो सीखा है बस कार्ड्स पढ़ लो। शफलिंग क्यों करना है भाई, है ना? अच्छा, आपने एक लॉ सुना है, एक लॉ पढ़ा है, आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में ही बताऊंगी क्योंकि आज तो साइंस का जमाना है भाई। आपने फैराडेज का लॉ पढ़ा है? याद नहीं होगा किसी को। अब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे याद है, आप लोगों को नहीं है। जो कहते हैं ना, एनर्जी अगर जनरेट करनी है तो उसको घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। पवन चक्की, पान चक्की जो देखी होगी ना, घूमती है और एनर्जी क्रिएट होती है ना? तो ये क्या है, क्या है ये? इट्स क्रिएट एनर्जी, ओके। इसीलिए शफलिंग करना होता है। कुछ लोगों के मिथ है इसको लेकर, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा शफल नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों के मिथ भी है, पर ये रॉन्ग है। जितना आप उसको शफलिंग करोगे, आप उस बंदे के साथ में कनेक्ट होते हो, ओके। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो यूजफुल है, जिनका यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते। टैरो रीडर तो बन जाओगे, पर अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते हो। आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग भी जा सकता है, ओके। ऐसे शफलिंग करना होता है, ये कोर्स में आपको बताया जाएगा शफलिंग कैसे करना होता है। इसके बाद में फिर से हम इसको पकड़ के इसको चार्ज करते हैं, ओके। इसको चार्ज करना भी जरूरी होता है। क्यों चार्ज करना जरूरी होता है? कनेक्शन तो बनाओगे ना, जिसके लिए आप कार्ड्स निकाल रहे हो उसके लिए तो चार्ज करोगे ना आप। तो जिन लोगों ने रेकी की है वो रेकी भी दे सकते हैं, जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी है वो लोग कैसे इसे चार्ज करेंगे, ये हम कोर्स में डिटेल में बताएंगे, ओके।
क्योंकि यहाँ पर भी मैं बता देती, बट इसकी ये प्रोसीजर है, एनर्जी एक्सचेंज मैटर करती है यहाँ पर, क्योंकि जब जब रेकी का क्वेश्चन आता है, जब जब रेकी की बात होती है, तब तब एनर्जी एक्सचेंज ये बात आती है। क्यों होता है, क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज, ये भी आपको कोर्स में पता चलेगा। तो इसे इस तरीके से, इसी तरीके से इसको चार्ज किया जाता है। लेफ्ट हैंड पर ही रखा जाता है, राइट हैंड उसके ऊपर ही रखा जाता है। आप ऐसे ही चार्ज करोगे। क्यों? कि मैंने ऑलवेज आपको बताया, लेफ्ट हैंड इज अ रिसीविंग हैंड एंड राइट हैंड इज अ गिविंग हैंड। ओके, तो इसीलिए हम इसको लेफ्ट हैंड में रखकर राइट हैंड ऊपर से रखेंगे और देन इसको हार्ट के साथ में अब कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, एंड देन आपको प्रे करनी है। ओके, क्या प्रे करनी है, कैसे प्रे करनी है, ये सब मैं आपको कोर्स में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, फिर ऐसे कनेक्शन बनाने के बाद में फिर से हम इसे हाथ में लेते हैं, फिर से इसको शफल किया जाता है। ओके, और जो कार्ड्स ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं गिर के, ओके, ये डिवाइन का एक साइन होता है। अब ये कार्ड कुछ मुझसे कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर जो बैठी लेडीज है ना, सुंदर सुंदर लेडीज, उनकी लाइफ में ना लग्जरी चीजें आने वाली है, पैसा आने वाला है। और ये जो लेडीज जिनके वीडियोस ऑन है, ओके, जिनके वीडियोस ऑन है ना, उन लेडीज के लिए, क्योंकि आप सभी को मैं देखकर ये शफल कर रही थी। इसका मीनिंग आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग पैसा कमाना चाहते हो भाई, है ना? से यस और नो? तो ये कार्ड ऑटोमेटिक आया है, ये सभी के लिए है कि सब लोग यहाँ पर पैसा अर्न करना चाह रहे हैं और सब लोग चाहते मेरे पास में खूब पैसा है और मैं भी एक अपनी अच्छी लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से जीऊं एंड एंजॉय करूं। ओके, आप लोग ये सोच रहे हो यहाँ पर, देखा, एनर्जी अपना साइन ऑटोमेटिक देती है। इसीलिए कहती हूँ कि कनेक्शन बनाना सीखिए, आप अच्छे टैरो रीडर बन जाओगे। कार्ड्स की मीनिंग तो आपको कोई भी बता देगा, पर कनेक्शन बनाओ, डिवाइन पर विश्वास रखो, टैरो के साथ में कनेक्शन बनाओ, सब आ जाएगा आपको। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला कार्ड फूल। अब हम फूल को अलग पहलू से देखेंगे। ओके, कार्ड को पढ़ना कैसे होता है। ओके, सपोज अब जैसे आपको मैंने कार्ड दिखाया है, कार्ड का सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, कोई एक क्वेश्चन ले लो किसी के भी माइंड में, XYZ कोई क्वेश्चन, इट मीन्स कि नॉट रिलेटेड टू आपकी लाइफ से कोई क्वेश्चन लोगे, कोई भी एक क्वेश्चन। शीतल पवार, एक बार अनम्यूट करना अपने आप को। शीतल पवार, ये शीतल पवार, एक कोई भी क्वेश्चन बोलो, यानी वो आपकी लाइफ से मत पूछना, कोई भी सिंपल क्वेश्चन जो भी माइंड में आ जाए आपके। कुछ नहीं मैम, बिजनेस के रिलेटेड ही है, बिजनेस कैसे बस ग्रो बस हो। बस, आपके रीडिंग लेने वाली हूँ मैं। अब जैसे इनका क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड है और सपोज अब द फूल निकल कर आ रहा है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताने की कोशिश करी। द फूल, अब कार्ड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, फूल कार्ड। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट। सपोज अब फूल कार्ड आपके लिए निकल कर आ गया। ओके, अगर अब इनका क्वेश्चन था कि मैम बिजनेस के रिगार्डिंग, ओके, और अगर फूल निकल कर आ गया, तो फूल क्या होता है, मीनिंग, फूल का मीनिंग क्या है? खुशी। फूल, फूल, FOOL, फूल। बुद्धू। हाँ, बुद्धू, सही।
अब अगर ये कार्ड निकल कर आ गया आपके लिए, ओके, शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कार्ड नहीं दिख रहा है आपको, ओके, फिर आ जाएगा स्क्रीन पर। दिख रहा है कार्ड सभी लोगों को? अब ये कार्ड अगर निकल कर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोई पढ़ सकता है इसको? कोई नया जिसने पहले टैरो पढ़े हैं? यस वंदना मैम। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ यस बोलिए वंदना मैम। मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इससे मुझे ये लग रहा है कि ये इग्नोरेंट है, जो भी ये दिखाया जा रहा है फिगर में। क्या है? इग्नोरेंट है ये जो लड़का खड़ा हुआ है ना, हाँ ये क्लिफ पे खड़ा हुआ है ना, हाँ तो ये इग्नोरेंट है, मतलब उसको पता ही नहीं कि आगे जाएगा तो वो गिर जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। जी। और उसको ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। यस वेरी गुड। इससे ज्यादा नहीं मालूम। अरे बहुत बढ़िया। आपने कभी पढ़ा है टैरो? नहीं नहीं, कभी नहीं। देखो फिर भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। यानी ये बता रहा है कार्ड। अब इन्होंने जो बताया बहुत करेक्ट, बहुत सही बताया। देखो आप अच्छे टैरो रीडर तो बन गए, ऐसा समझ लो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आपने इतना रीडिंग कर लिया, इसका मतलब आप टैरो रीडर तो बन गए। बस थोड़ा सा हमको पुश करना है और कुछ नहीं। यानी आपको ना उसका बेसिक समझ में आ गया कि कैसे रीडिंग करना है। अब इनका क्वेश्चन क्या था? बिजनेस रिगार्डिंग। ओके, अब ये कार्ड निकल के आ गया। ओके, आपने जो बोला सही है कि वो सामने चल रहा है, वो देख नहीं रहा है नीचे। ओके, बट ये करेक्ट है, बहुत करेक्ट कार्ड है, सही बताया आपने। बिजनेस करना चाह रहे हैं, 0 नंबर है, सही है बिजनेस के लिए। पर आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें एडवाइस लेकर चलिए, क्योंकि डॉग भी दिख रहा है ना। हाँ। करेक्ट कि आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस के लिए आपका न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, न्यू जर्नी है आपके बिजनेस की। ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है शीतल मैम। ओके, हम सिर्फ इस कार्ड को ले रहे हैं। ओके, मैं सिर्फ फूल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो आप इसे आंसर मत समझ लेना आपके क्वेश्चन का। ओके, तो ये बता रहा है कि जो इन बिजनेस रिगार्डिंग अगर किसी के लिए ये कार्ड निकल कर आता है तो आप बिजनेस की शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। अब स्क्रीन पर आ गया सभी लोगों के? जी। आज देखो मैं डेक का पहला कार्ड भी आप लोगों ने देख लिया मेरे, अदरवाइज मैं मेरे कार्ड्स दिखाती नहीं हूँ किसी को, पर आपको दिखाने ही पड़े क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। तो यू ऑल आर लकी, क्योंकि मेरा हर कार्ड के साथ मैंने एक मेडिटेशन किया हुआ है, तो मैं जनरली दिखाती नहीं हूँ कार्ड्स किसी को मेरे। ओके, तो यहाँ पर जो चीज है, डॉग उसे गाइड कर रहा है। ओके, एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, रुक जाओ। तो आपको यहाँ पर यही माइंड में लाना है कि भाई आप बिजनेस करो, आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बट आप किसी की एडवाइस लेकर चलिए। आपको कोई भी चीज होश में करनी है, ओके, ना कि जोश में करनी है। नया सवेरा भी है उसकी लाइफ में, बहुत बढ़िया है। अब उससे पूछना है आपको वो क्या करना चाह रहा है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसके दिमाग में। ओके, वो कहता है कि मैम बिजनेस तो करना है पर मेरे माइंड में समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और फिर से अगर ये कार्ड निकल कर आ गया, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, अगर फिर से ये कार्ड निकल कर आ गया तो आप लोग यहाँ पर उसे क्या सजेस्ट कर सकते हो, उसने क्या करना चाहिए? क्योंकि एक आर्टिस्टिक का कार्ड है, कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए। कोमल मैम आप बताना चाहोगे? आपने हैंड रेस किया है। यस कोमल मैम। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ, ये फुल में है जो बिना सोचे आगे बढ़ता जा रहा है,
और हाँ, 2 very good. उसको बचा रहे हैं। ये हम 3 ही वेबिनार में सुनते आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी पढ़ाई ओके, नहीं अभी क्वेश्चन ये है कि वो और चाहता है पोटली business का भी करना। आपने कुछ बताया था, याद नहीं आ रहा है। खजाने अच्छा, पीछे लट ओके, अब वो चाह रहा है बिजनेस करना, तो उसने किस चीज का बिजनेस करना चाहिए? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, समझ आए। हाँ, ऐसा भी समझ सकता है, टैरो मैजिक है, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन घुमा घुमा कर आप लोगों दीदी को बताना तो मैं एक सवाल और पूछूंगी आपसे, ये जवाब दे दो पहले, फिर मैं भी एक सवाल पूछती हूँ। हाँ, बता सकते हैं आप? नहीं नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ओके। सॉरी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपके जो क्वेश्चन है वो लास्ट में लेंगे। यस सुमन मैम, हाँ, बताइए। ये इसने आर्टिस्टिक कपड़े पहने हुए हैं, जो ये दिखा रहा है शुक्र को रिलेटेड दिखा रहा है, शुक्र वेरी से। गुड, और ये very good. मतलब अगर ये शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेगा तो उसमें ये सक्सेसफुल होगा। नया सवेरा तो इसके लिए आ चुका है, बस मूर्ख लोगों से थोड़ा बचकर रहे। स्पेशली किस किस चीज का बिजनेस? कपड़ों। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये आर्टिस्टिक का कार्ड है, और Yes. ये जो कपड़े इसके दिख रहे हैं, इसके क्लॉथ पर आपको ध्यान देना है। अगर ये कपड़ों का बिजनेस करता है तो उसके लिए बेटर रहेगा। और देखिए, बुध और शुक्र है ना, यस ये भी आपको ज्वाइंट करने, इन दोनों को भी, क्योंकि 0 इज यस कपड़ों बुध। का है। हम बुध और Okay. शुक्र को ज्वाइन करते हैं, तो हम इसको, अगर enhance लेडी है करेगा। तो हम उसको कहते हैं पार्लर भी, उसको वो कर सकती है, लेडीज से रिलेटेड। यस यस यस, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ये यस भी बिजनेस वो कर सकते हैं। यस ओके, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। या जो ड्रेसिंग के रहते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में भी कहते हैं ना, ड्रेसिंग मैन्स वगैरह, इनके भी ये कर सकते हो, जैसे मनीष मल्होत्रा जी हो गए। ओके, बड़े बड़े जो लोग हो गए, जो ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी ये लोग ट्राई कर सकते हैं। डिजाइनिंग। यस ओके, तो ये सारी चीजें ये कर सकते हैं, बट एडवाइस लेकर करें। जो भी चीज करते हैं सोच समझ कर करें। ओके, तो ये हम चीज बोल सकते हैं। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बदलेंगे, आपके आंसर्स भी बदलेंगे। और ये कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें आपको कोर्स में पढ़ाई जाएगी। ओके, थैंक यू सुमन मैम। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैम, मैं जॉब करना चाहता हूँ, अब मैं करूँ या नहीं? कोई बता सकता है? और ये कार्ड निकल कर आ गया, उसने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना बता दीजिए बस मुझे। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? अब वो कह रहा है मुझे जॉब करना है, मैं करूं या नहीं करूं, क्या कहोगे आप? यस एग्जैक्टली, यस, कर सकते हैं। वेरी गुड, यस नीलम, वेरी उगता गुड। हुआ सूर्य सामने है, तो वो उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा है, लेकिन वो अभी देखना नहीं चाह रहा, जबकि उसकी पोटली में बहुत कुछ है, और वो उसके नीचे उसको एडवाइस अच्छे लोगों से दे। यस, तो अब इसको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें क्वेश्चन किया है कि जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, अब आप इसके रिगार्डिंग उसको 2 क्वेश्चन और भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छी एडवाइस उसे देनी है, उसे क्या पूछोगे आप जॉब करना चाह रहे हो, किसी स्कूल में जॉब की ऑफर आई है आपको, ड्राइंग टीचर की जॉब आई है आपको, है ना? ऐसा भी हो सकता है। वो कहेगा हाँ आई है मुझे, तो आप कर लो, वेरी गुड। बट एक चीज याद में रखो, आपको ऑफर लाई किसने है? अगर आपको डायरेक्टली ऑफर आई है तो वेरी गुड। अगर कोई आपको एडवाइजर है तो वो एडवाइजर कैसा है ये भी देखिए। ओके,
ये सारी चीजें जो है ना, हर कार्ड के 200, 1000, 3000 कितने भी मीनिंग हो सकते हैं। मैंने अभी आपको पलट पलट के कार्ड के बारे में बताया कि कार्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं। कोई अब कह रहा है आपको कि कोई लेडी है, सपोज वो आई आपके पास में और वो कह रही है मैम मुझे प्रेगनेंसी का इश्यू है, मैं प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही, और ये कार्ड निकल के आ गया। अब आप क्या कहोगे? मैम उसको प्रेगनेंसी का इशू तो है, लेकिन वो किसी अच्छे डॉक्टर को किसी एडवाइस दे और ट्रीटमेंट कराए। वेरी गुड नीलम, वेरी गुड। क्योंकि एडवाइजर, कंसल्टेंट, कंसल्टिंग, गाइडेंस की आपको जरूरत है, आप कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपको अच्छे गाइडेंस से हो जाए, यानी ये चांसेस तो होने के बहुत मैक्सिमम दिखा रहा है। ओके, मैक्सिमम चांसेस है, बस थोड़ी सी कहीं जो इशू है आपको कंसल्टिंग कर लो तो बेबी होने के आपके पूरे चांसेस है, क्योंकि न्यू बर्थ को भी ये कार्ड दिखाता है। तो हमारी जो टैरो की जर्नी है ये शुरू होती है इस पहले कार्ड से, जो है हमारा फुल कार्ड, और टैरो के जो पूरे 78 कार्ड्स है, मेजर और माइनर अरकाना कार्ड्स। तो हमारे जो 22 मेजर अरकाना कार्ड है ये हर माइनर अरकाना कार्ड से लिंकअप है। और सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें सीखना है कि हम कितने मीनिंग उसमें से निकाल सकते हैं। हमें इसको एक लॉजिकली पढ़ना आना चाहिए, ना कि बस मैंने बुक्स दे दी आपको और बस आप पढ़ो रट्टा मारो। अभी देखो हमने कितनी बार उसको घुमा घुमा कर देखा है। एक कार्ड को पहलू उसके देखने के लिए हमें उसको डीप में समझना होगा, डीप में उसकी स्टडी करनी जरूरी है। यही हमें हर कार्ड में देखना है। अब जैसे मानो किसी का क्वेश्चन आ गया कि मैम लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, बस बहुत चल ही नहीं रहा है, ऐसे वैसे ही लाइफ चल रही है, बस कट रही है जिंदगी, और उसका कार्ड द मैजिशियन कार्ड निकल के आ जाए। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या है? द मैजिशियन कार्ड। अगर वो निकल कर आए तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, इंटरेस्टिंग लग रहा है सभी लोगों को या नहीं? तो चैट बॉक्स में थम्स अप भी शो कर दो यार, सब लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा तो नहीं है सब लोग बोर हो रहे? यस, सुलक्षणा मैम का आ गया है थम्स अप। अब मैजिशियन कार्ड हमारा एक बार स्क्रीन पर आ जाए, तब तक आप लोग सब लोग थम्स अप शो कर दो। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कुछ? यस यस यस, सभी के थम्स अप आए। कुछ ना स्क्रीन शेयर में थोड़ा इश्यू चल रहा है, हो नहीं पा रहा है वो। ट्राई ट्राई ट्राई। कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम फिर से थोड़ा सा द फूल को फिनिश कर लेते। ओके, अब आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए उसके रिगार्डिंग, तो हम द फूल को ही लेंगे आगे। अगर मानो अब कोई स्टूडेंट आपके पास में आ गया, ओके, स्टूडेंट क्यों, अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था कि वो कह रहा है, कोई बंदा आ गया और वो कह रहा है कि भाई मेरी लाइफ तो कोई अच्छी चल ही नहीं रही है, ओके, और फुल कार्ड बस निकल कर आया है उसकी लाइफ में, रीडिंग के समय फुल निकल कर आ गया। अब क्या कहेंगे हम? अच्छा, किसी ने ना क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, शायद चैट बॉक्स में किसी ने मेंशन किया है यहाँ पर क्वेश्चन, नया घर कब होगा? हाँ ओके, चलिए ये क्वेश्चन हम ले लेंगे इनका, नया घर कब होगा, और मानो उनके लिए फुल कार्ड निकल के आ गया। अब क्या कहेंगे हम लोग? बताना चाहेगा कोई? एनीवन? नया घर बहुत जल्दी बनने वाला है, और अच्छे कहीं बिल्डर से, किसी से भी, जिससे भी ले रहे हैं, सोच समझ कर के स्टेप उठाइए कि जिससे कि कोई बेवकूफ ना बना दे। वेरी गुड,
तो बट बनने वाला है आपका, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस नीलम, बताइए आप भी। हाँ, बहुत जल्दी बनने वाला है आपका नया घर। आपको अच्छे से, वही जो सुमन मैम ने बताया कि किसी से अच्छे से एडवाइस लेके, अपना अच्छे से देख के, सोच समझ के तभी लेना है। वेरी गुड। अब और एक चीज, अब इसके बाद में हम, अगर मैजिशियन कार्ड आ गया हमारा, ओके, अब ये द फूल से तो हम लोग आ गए यहाँ पर, अब मैजिशियन कार्ड हमारा आता है आगे। ये दोनों ने भी बहुत करेक्ट बताया। देखो, इतनी अच्छी अगर रीडिंग आ गई तो सामने वाला कितना खुश हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आता नहीं है। नहीं, और बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके साथ में और थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे मैंने कहा ना कि पिज्जा पर चिली फ्लेक्स डाल दो तो और मजा आ जाएगा। जैसे अब देखो मैजिशियन अगर कार्ड निकल के, ठीक है, अब जैसे हमने कहा नया घर नहीं हो रहा है, नया घर हो जाएगा क्या? मैजिशियन आ गया, क्या कहेंगे हम? हो जाएगा मैम, 100% हो जाएगा। मैजिक दिखाएगा वो, मैजिक है। ओके, पर वो कह रहा है नहीं मैम, मेरी तो लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आप तो कुछ भी कह रहे हो, कैसे क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, कैसे मेरा घर हो जाएगा? आ जाओ, होगा मैजिक, जल्दी ही होगा। एग्जैक्टली। वो अगर कह रहा है कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, घर हो या कुछ भी हो, और मैजिशियन कार्ड निकल कर आ जाए, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यस, होगा। अब ये और एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, मैजिशियन को हमेशा याद रखना है यस। कैसे? यस, क्योंकि मैजिशियन हमारा जो मेजर अरकाना कार्ड है, ये हमारे माइनर अरकाना कार्ड के साथ में लिंकअप है, और वो माइनर अरकाना कार्ड है यस ऑफ पेज, यस ऑफ पेंटाकल्स, यस ऑफ वॉन्ड्स, यस ऑफ कप्स। ये जो हमारे 4 माइनर अरकाना कार्ड्स है, इन्हीं के साथ में मैजिशियन कार्ड भी लिंकअप है। यस मैम। इसीलिए मैजिशियन को हमेशा हमें ध्यान में देना रखना है यस। तो कोई भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, उसका मीनिंग यस ही होता है। अब यहाँ पर और एक चीज, अब वो कैसा, नहीं मैम आप बोल रहे हो, अब तो हो ही नहीं रहा है, अब तो मुझे आप रेमेडी दे दो। अब आप रेमेडी क्या दोगे यहाँ से उसको? प्रीति मैम, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ। कि मैजिशियन कार्ड तो भगवान की तरह ही है ना, वो भी तो मैजिशियन है हमारे लिए। वेरी गुड। भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, मैजिशियन हुए ना भगवान, मतलब मैजिशियन कार्ड तो है, भगवान को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि वही तो सब कुछ देने वाला है। देखिए मैजिशियन ये भगवान नहीं है, जादूगर। हाथ अगर आप देखोगे तो ऊपर वॉल्ड की तरफ है। ओके, सपोज एक एग्जांपल, मैं अपने आप को थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। मैं सपोज आपके सामने एक मैजिशियन खड़ी हूँ, ओके, मेरे हाथ में ये वॉन्ड है और मैं ऊपर दिखा रही हूँ, उसका हाथ देखिए, उसके हाथ में एक वॉन्ड है, वॉन्ड है, ऊपर है और वो एक उंगली नीचे है। मैजिशियन इज ओनली अ मीडिएटर, ये गॉड नहीं है, बट उसके सर पर अगर आप देखोगे इन्फिनिटी का सिंबल बना, इन्फिनिटी का सिंबल, तो इसके ऊपर ना भगवान की ब्लेसिंग्स है, कृपा है, बिल्कुल। ओके, और वो जो हाथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर से कुछ उसको एनर्जी मिल रही है और वो अर्थ पर दे रहा है। उंगली देखिए उसके नीचे है। ओके, तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी हेल्प तो भगवान ही करने वाला है, मैं तो सिर्फ एक देवदूत हूँ जो आपको समझाने आया हूँ। जैसे कि आपको समझाने वाले, आपको पढ़ाने वाले तो भगवान ही है, मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ जो आपको गाइडेंस करने के लिए आई हूँ। जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ पर लेना है। तो मैजिशियन भी क्या होता है? अब और एक चीज मैजिशियन में, इसके सामने चारों चीजें रखी हुई है जो बहुत जरूरी है हमारे पूरे टैरो के जर्नी में। यहाँ पर रखा हुआ है सॉर्ड, यहाँ पर रखा है वॉन्ड, यहाँ पर रखा हुआ है कप एंड पेंटाकल्स। इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं, इसे बहुत डिटेल में जानने के लिए कम से कम हमें इस कार्ड को ही 1 घंटा देना पड़ता है। तो ये आपको सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोर्स में पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो हम इसे बहुत अच्छे से कोर्स में देखेंगे। जैसे अब मैंने कहा, अगर वो कह रहा है अब मुझे रेमेडी दो, इसकी कम से कम 10 से 15 रेमेडीज आप निकाल सकते हो यहीं से। जैसे सिंपल सी एक रेमेडी, जिसने स्विच वर्ड सपोज किया हुआ है, जैसे मुझे आता है
मनी रेकी में जिन लोगों को मैंने दिया था, इनफैक्ट फ्री रेमेडीज में भी मैंने बहुत से लोगों को स्विच वर्ड्स दिए थे। तो यहाँ पर हम इसे क्या स्विच वर्ड दे सकते हैं, अगर ये कार्ड किसी के लिए निकल के आ रहा है तो 777, यानी ये मैजिक को भी दर्शाता है। अगर वो हैंड पर, हाथों पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये अलग स्विच वर्ड है, अगर वो अपने लेफ्ट हैंड पर 777 लिखता है तो उसकी लाइफ में मैजिक होने लग जाएगा। तो हमें सिर्फ कार्ड ही नहीं पढ़ने हैं, तो हमें सॉल्यूशन भी देना है, क्योंकि वो बंदे का आप फ्यूचर आपने देख लिया कि हाँ भाई उसका घर होने वाला है, लाइफ में मैजिक होने वाला है, पर अभी तो वो इम्पेशेंट है, अभी तो वो कह रहा है कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है मैम। हम उसको कितना भी समझा दे, सर अभी कुछ नहीं है, पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि मैजिक तो यही दर्शाता है। मैजिशियन के हाथों में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है, पर वो बहुत कुछ भी दिखाता है, वो खेल दिखाता है। ऐसे ही जीवन में जब किसी के हाथ में कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ आ जाता है, ये कार्ड उसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है यहाँ पर। ओके, अब जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे कुछ मनी रेकी के सेशंस लिए थे या हमने फ्री रेमेडीज दी थी, यहाँ पर सभी के एक बार मैं सभी के वीडियोस ऑन कीजिए, वीडियो कैम यानी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, सभी का कैम ऑन कीजिए, मुझे स्क्रीन पर सबके चेहरे एक बार दिख जाए, कौन कौन है हमारे पहले सेशन कार्ड से आए हुए, तो सभी के चेहरे फ्रंट पर आ जाए। ऑन कीजिए अपने अपने कैमरास। अब वो कौन है यहाँ पर? वंदना मैम समझ में आ रहा है आपको? शीतल, वंदना मैम, सरला मैम, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं और मैं पढ़ाने लग जाऊं तो समझेगा आप No. लोगों को? नो नहीं समझेगा no. ना? तो मैं आपको आपके स्क्रीन के सामने चाहिए, तो आप भी तो मुझे चाहिए ना स्क्रीन के सामने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हमें भी तो आपसे एनर्जी क्या पढ़ूं चाहिए। यार, आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कैम ऑन रखिए, मुझे भी चेहरे देखने दीजिए। अच्छा, अब जिनके चेहरे है सामने, मैं उनके क्वेश्चन लेने वाली हूँ, ठीक है? अब मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, आपके कोई भी क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, कोई भी यानी एक ही क्वेश्चन का, ओके? एक पर्सन के लिए एक ही क्वेश्चन होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैम अब आपने बोल दिया तो मेरे 10 क्वेश्चन दे दो। एक क्वेश्चन का एक आंसर, पर किनके? जिनके कैमराज ऑन है, जी। ओके? चलो देखते सब लोग अब ऑन करते हैं क्या कैमरास। देखिए अब सपना जी का कैमरा ऑन हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन शीतल मैम, आप ही से लेती हूँ, आपका क्वेश्चन था ना तब। शीतल पवार, शीतल पवार अनम्यूट करती हूँ मैं अपने आप। यस, जिनके रीडिंग लेने हैं, जिनके कोई क्वेश्चन है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, जिनके लिए रीडिंग कर। शिल्पा नाम है मैम मेरा। तो यहाँ पर तो शिल्पा पवार, ओके, शिल्पा पवार, यस बोलिए शिल्पा जी। बोला मैम हाँ, मेरे बिजनेस में मेरे हस्बैंड के साथ नहीं है, तो क्या उनके साथ रहेगी मुझे? आपके बिजनेस में आपके हस्बैंड के साथ हस्बैंड के साथ नहीं। बरं, देखिए अब यहाँ पर पहले तो ये कार्ड निकल के आ गया है, ओके? आपके हस्बैंड आपके बिजनेस को लेकर निगेटिव है, सही है शिल्पा जी? यस मैम, यस। ओके, जैसे मैंने कल आप लोगों को एक चीज समझाई थी,
टैरो करेक्ट ही क्यों निकल कर आते हैं? कोई भी कार्ड आ सकता था। टैरो क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही कैसे वो कार्ड निकल के आते हैं, ये सही कला है, ये रियल टैरो रीडर होते हैं। तो एग्जैक्ट कार्ड वही क्यों निकल कर आता है, ये सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ने वाले। ऐसी क्या एनर्जी होती है, ऐसे कैसे कनेक्ट होते हैं कि उनके क्वेश्चन का आंसर ही एक कार्ड निकल के आता है। डिवाइन के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तभी ये चीज होती है। ओके, तो ये दर्शा रहा है आपके हस्बैंड आपके बिजनेस को लेकर निगेटिव है, उस निगेटिविटी को रिमूव करना जरूरी है। ओके, वो आपका साथ देंगे क्या? हाँ देंगे। ओके, अब आप कह रहे हो मैम ये तो निगेटिव कार्ड है, फिर आपने कैसे कह दिया देंगे? निगेटिविटी रिमूव करेंगे जब इनको दिखेगा कि इस बिजनेस में से प्रॉफिट हो रहा है, ये इनका साथ देना शुरू कर देंगे। सही है शिल्पा मैम? अभी आप शायद उस प्रॉफिट लेवल पर पहुंचे नहीं हो, करेक्ट है? यस। ओके, तो इन्हें क्या करना होगा? दो चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिविटी रिमूव करनी है, देन बिजनेस को एक्सपांशन लेवल पर बढ़ाना है। कैसे क्या? शिल्पा मैम कोर्स में आ जाइए, कंसल्टिंग भी हो जाएगा और आप टैरो भी सीख जाओगे। ओके ओके, समझा? एक ही कार्ड कितने आंसर दे गया इनके लाइफ के। ओके शिल्पा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस कोमल मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अगर जरा अपने आप वीडियो भी, आपका कैमरा भी ऑन कर दे कोमल मैम, तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए, आपको देख लूं तो। क्योंकि टैरो में ना हमेशा एक चीज याद रखिए, फेस रीडिंग भी जरूरी है। ओके, आप रीडिंग करते समय अगर कनेक्शन बनाना है तो हमेशा ना वीडियो अगर ऑनलाइन भी करते हो तो फ्रंट टू फ्रंट कीजिए। वीडियो कॉलिंग पर भी आप कर सकते हो। नमस्ते। नमस्ते दीदी, कोमल मैम, मुझे ये बोलिए। पूछना था मेरे बेटे के बारे में, उसका करियर का। एग्जाम दिया लेकिन 2 मार्क्स से थोड़ा रह गया, लेकिन आगे एग्जाम देना है, लेकिन उसके बारे में पूछना था। बेटे के एग्जाम के बारे में पूछना है? एग्जाम दिया लेकिन 2 मार्क्स से थोड़ा वो हो गया है, तो रह गया, तो अभी और एग्जाम देनी है उसको, उसके नहीं, करियर के आपका बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर ना थोड़ा क्लियर कीजिए। ओके, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ लोगों की रीडिंग कैसे करना, इसलिए आपका क्वेश्चन भी अच्छे से पूछिए। अब इनके बेटे ने एग्जाम दिया 2 मार्च को, ऐसा इनका कहना है। अब उस एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है या बच्चे के रिगार्डिंग क्वेश्चन है? बच्चे के बारे में पूछना है कि वो आगे उसका करियर कैसा है, बस। ओके, अब बच्चे का पूरा नाम बताइए। बस। जी आपके बेटे का पूरा नाम बताइए। हाँ, डॉक्टर दिव्यांग। डॉक्टर दिव्यांग। हाँ। ओके, यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो, आप उनकी बर्थ डेट भी ले सकते हो। आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ओके, मैंने म्यूट किया है उनको, पीछे से वॉइस ज्यादा आ रही थी इसलिए म्यूट किया। डॉक्टर दिव्यांग, इनके करियर के बारे में हमें पूछना है। ओके, तो जैसे मैंने अभी डॉक्टर दिव्यांग बोला और शफल कर रही हूँ। ओके, तो हमें एनर्जी के साथ में कनेक्शन बनाए रखना है। डॉक्टर दिव्यांग जो है ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं इनके करियर रिगार्डिंग। कोमल मैम, मैं अनम्यूट करती हूँ अपने आपको, तो प्लीज मुझे बताइए। कोमल मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हाँ, बस। ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं अभी, कुछ स्ट्रॉन्ग क्या डिसीजन ले रहा है? लेना चाह रहे हैं करियर रिगार्डिंग इनके? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं मुझे। अच्छा, ये जो है ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छी पोजीशन पर रहेंगे ये और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ओके, तो इतना वो बाहर टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। बाहर जा सकता है ना?
हाँ, बाहर भी जा सकते हैं और बहुत बढ़िया करेंगे, बस जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ओके, अब एक ही हाँ। क्वेश्चन बोला है मैंने, इसी के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन मत करना, आप सभी के करने हैं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे आंसर्स होंगे और वैसे ही कार्ड निकल कर आते हैं। ओके, अब उन्होंने पूछा था करियर रिगार्डिंग, तो ये भी इंडिकेट करता है हायर पोजीशन, डॉक्टर। ओके, तो वही कार्ड्स निकल कर आते हैं एग्जैक्टली, यानी इनको जो मिलेगी हायर पोस्ट मिलेगी। सपना मैम, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सपना मैम। यस सपना मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैम, मुझे मैरिज लाइफ के बारे में जानना था अपना। थोड़ा अभी डिस्टर्ब चल रही है। अच्छा, आपका पूरा नाम बताइए। सपना जी, आपका सपना पूरा नाम? वर्मा। सपना वर्मा। सपना वर्मा, वर्मा। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सपना वर्मा करेक्ट, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एंजॉय कर रहे हैं सब लोग सेशन या नहीं, या चल रहे बाकी के क्वेश्चन और हम बैठे आराम से? एंजॉय करो यार, इस सेशन में आते हैं ना तो समझ लेना कि एंजॉय करने जा रहे हैं हम लोग, सेशन अटेंड करने नहीं जा रहे, कुछ आज नया सीखने जा रहे हैं। यस, ज्योति मैम ने कहा यस, एंजॉय कर रहे हैं। सपना, सपना जी का कुछ चैट बॉक्स में अभी आया नहीं है। सपना जी, सपना वर्मा, यस, सपना वर्मा। मैम, मैरिज रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ना पहले आपकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कीजिए। ओके, और उन्होंने भी प्रायोरिटी सेट करना चाहिए कि आप दोनों की लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंस है। ओके, आपके लिए वो इंपॉर्टेंस है और उनके लिए आप इंपॉर्टेंस हो, ये आप दोनों ने भी चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और घर में कोई कंसल्टिंग के लिए है, यानी कोई समझा सकता है, ऐसा कोई बंदा है घर में? नो मैम। कोई आप दोनों को समझाने की, या मिडल यानी कोई बीच में आकर चीजें अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करने की भी जरूरत है। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो सब अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा, इतना टेंशन मत लीजिए। ओके, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे करना है, क्या करना है, और क्या रेमेडीज करनी चाहिए, आप कोर्स में आ जाइए, मैं आपको बता दूंगी। ओके, क्योंकि बस कोर्स में, यस, पूछे मैम, पूछे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी फैमिली है ना, वो अदर वे राउंड प्ले कर रही है। दे वांट अस टू सेपरेट। इसलिए मैंने पूछा कि देखा अभी आप लोगों ने, मैंने क्या बोला कि मिडल पर्सन की जरूरत है यहाँ पर, है ना? यही मैंने बोला इनको, ऐसा मैंने क्यों बोला, और इन्होंने वही चीज बोल दी कि इनकी फैमिली थोड़ा सा अदर वे जा रही है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की जरूरत है। और ये ऐसे कैसे बोला मैंने कार्ड में से, आप टेंशन मत लीजिए, चीजें ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, इतना मैं आपको बता देंगी। ओके, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चाहे फैमिली कितनी भी कुछ भी कर ले, इतनी तो बिगड़ेगी नहीं कि आपको सेपरेशन वगैरह दिला देंगी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको ना प्रायोरिटी समझ में नहीं है। यस मैम, राइट, एग्रीड। वाइफ उनके, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बंदा आ जाएगा, समझा भी देगा उनको। ओके, तो बस टेंशन ना ले, अभी तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। या वेलकम। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं करना होता है, रूट कॉज भी समझना होता है। आप अगर एक टैरो रीडर रूट कॉज को ना समझे ना, तो वो अच्छा टैरो रीडर नहीं बन सकता है। 4 कार्ड्स निकाल लिया और मीनिंग, हाँ भाई ये है, अब आपकी जिंदगी तो
ऐसी होने वाली है, फलाना ढमकाना टमकाना, वो आपके साथ में ऐसा होने वाला नहीं। उसको समझो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझोगे तो रेमेडी दे पाओगे, प्रॉब्लम समझोगे तो आंसर कर पाओगे। ओके, तो आप लोगों को सभी को कोर्स में आना है, क्योंकि खुद की तो लाइफ हमें अच्छी करनी है। जैसे अब सपना जी का प्रॉब्लम है, अब उन्होंने एक चीज समझ ली। ओके, अब ये उनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम मुझे रेमेडी दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, है ना। देखो स्माइल बता रहा है उनका। अब मैं एक बार उनको, चाहे वो अगर कंसल्टिंग कर ले मुझसे आकर, तो मैं उनको रेमेडी दे दूं, एक वन टाइम में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी शायद उनकी इस रिगार्डिंग। कल कहेंगे मैम मेरा बेबी है, बेबी के करियर के बारे में पूछना है, मैम फिर से आपसे कंसल्टिंग ले लूं, फिर से मेरे पास आ जाएंगी, मैम मेरी सिस्टर है इसका कंसल्टिंग लेना है। उससे अच्छा खुद पढ़ो, खुद की प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो पढ़ने के बाद में। और कोर्स की फी ज्यादा नहीं है। कोर्स की फी कितनी है सिर्फ हमारी 7,999 रुपीज ओनली। और इसके साथ में आप लोगों को टैरो डेक भी फ्री मिल रहा है, जिसकी प्राइस है 1,800 रुपीज। ये टैरो डेक को, और एक चीज, टैरो डेक सिर्फ टैरो डेक नहीं मिल रहा है आपको, ये एनर्जाइज्ड टैरो डेक मिल रहा है। यानी इस पर रेकी कर कर आपको दिया जाएगा स्पेशली आपके लिए। हर पर्सन का जैसे नाम लिया जाएगा, उसके लिए स्पेशली उसी पर्सन के लिए उसको चार्ज किया जाएगा। ओके, उसको चार्ज करके वो डेक मिलने वाला है। तो देखिए आप, आपका बेनिफिट कितना है। और अगर आप कंसल्टिंग लेते हो तो उससे ज्यादा ही जाएगा आपको। इसके साथ में जब आप कोर्स में आओगे, जब आप पढ़ने आओगे, तो आपका हर एक का कंसल्टेशन तो वैसे भी होने ही वाला है। ओके, तो सपना जी कोर्स में आ जाइए, बहुत सारी रेमेडीज मिल जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और एक चीज कि आपको चैट बॉक्स में लिंक मैंने शेयर की है, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। क्योंकि जब जब हमारे फ्री रेमेडीज के कोर्सेस आते हैं या जो भी फ्री कोर्सेस आते हैं, तो आप सब लोगों को वो सारी चीजें वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन लेना है, किसका ले। केतन तो बस वेट करके बैठी है। केतन नहीं लूंगी मैं अभी क्वेश्चन, क्योंकि केतन आपने एनरोल करवाया है कोर्स के लिए। आप सारे कंसल्टेशन अब कोर्स में ही लेना। ऑलरेडी आपने एनरोल करवाया है कोर्स में। अब बोली आप भी कोर्स में हो, आपका भी क्वेश्चन अब कोर्स में, पूरा कंसल्टेशन करूंगी मैं आप लोगों का। ज्योति मैम, यस, अब ज्योति मैम का क्वेश्चन ले लूं, उनको कोर्स में आने के लिए बोल दूंगी पहले। हेलो, यस ज्योति मैम बोलिए। मुझे सेकंड सन का बिजनेस का या जॉब का क्या करेगा वो? ओके, उनका नाम बताइए। मितांशु। मितांशु, पूरा नाम बताइए। मितांशु कोठारी। हाँ बेटा। कोठारी। इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है। यस। अभी मैंने कार्ड निकाला भी नहीं है, ना ही मैंने बर्थ डेट पूछी है। ओके, आप ये चीज प्लीज नोट कीजिए। ना मैंने बर्थ डेट पूछी उनको, ना कुछ पूछा है, ना अभी तक डेक भी नहीं निकाला। सिर्फ मैंने इतना ही बोला उनको कि इसको लग्जरियस लाइफ पसंद है। कैसे, ये तो सीक्रेट है भाई, अभी नहीं बताऊंगी, ये तो मैं कोर्स में ही बताऊंगी। सारे पत्ते आज ओपन कर दूं तो आप नहीं आओगे। ओके, सही है ना सुनील सर? आज चीजें सब बता दूं तो फिर क्या रह जाएगा। ज्योति मैम के लिए आपके बेटे का फिर से नाम बताइए। मितांशु। जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, उसको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी आई है और उसको बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी आई है। ओके, वो सोच रहा है जॉब या बिजनेस ये करूं। अभी वो तो शायद ऐसा हो सकता है कि जॉब की तरफ मूव ऑन करे, पर ये आगे बिजनेस ही करेगा। ओके, बिजनेस में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसको रहेगी आगे।
ओके। और ज्योति मैम कोर्स में आ जाइए, यानी आपने एक बेटे का पूछा दूसरे का नहीं पूछा, ये तो गलत बात कर दी ज्योति मैम आपने, ये तो पार्शलिटी है ना। अब बड़े वाले का पूछने के लिए कोर्स में आना होगा। ओके। और हाँ दोस्तों, और एक चीज, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि जॉब में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, पर इनका ये क्वेश्चन नहीं था कि बिजनेस कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब इनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, बिजनेस अच्छा चलने के लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस किस दिन शुरू करना चाहिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप अगर कंसल्टिंग में लेते हो तो कंसल्टिंग फी बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लो। एक बेटे का, दूसरे बेटे का, खुद की हेल्थ, हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके। तो इस कोर्स से जो लोग अर्न भी करना चाहते हैं, मेनली जो लोग चाहते हैं कि यार मैं घर पे बैठे थोड़ी बोर हो जाती हूँ, मेरा 1-2 घंटे कहीं बस अर्निंग में भी चला जाए, मैं कुछ अर्न करना चाहती हूँ, जैसे शिल्पा मैम है, ये बिजनेस भी कर रही है और अदर सोर्स से भी आप देख सकते हो। जो लोग चाहते हैं कि हम अर्न करें, वो टैरो के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं आप लोग टैरो के थ्रू? आप टैरो सीख जाओ, कंसल्टिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग की फी भी ले सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी ऐप है जिस पर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दिए जाते हैं। उस ऐप पर आपको कैसे ज्वाइन होना है, उस ऐप पर इंटरव्यूज कैसे फेस करने हैं, और उस ऐप से कम आप 50,000 मंथली भी अर्न कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें कैसी करनी है, हम कोर्स में आप सभी को ये चीजें सिखाने वाले हैं। इंटरव्यूज कैसे क्रैक करने हैं, हम ये भी सिखाएंगे। तो टैरो को आप एक बिजनेस टूल से भी देख सकते हो, किसी का फ्यूचर बनाना भी है। ओके। सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, किसी का भविष्य भी बनाना है। यस। किसका क्वेश्चन ले अब? सरला मैम। यस, अनम्यूट कीजिए सरला मैम अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए सरला मैम। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हूँ, मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस पोस्ट के लिए दे रहे हैं? एमपीएससी के ग्रुप बी। आपका पूरा नाम बताइए। सरला घनोकर। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके होने के। थैंक यू मैम। एक चीज कीजिए आप यहाँ पर, जब भी आप एग्जाम को जाओ, ओके, तब हाथों पर एक व्हाइट थ्रेड बांधकर जाना, रेशम का। ओके। कौन से हाथ पर? आपके लेफ्ट हैंड पर व्हाइट थ्रेड रेशम का बांधना है आपको। ओके। जब भी आप एग्जाम के लिए जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब ना चाहकर भी, मैंने सोचा था रेमेडी किसी को ना दूं, पर ना चाहकर भी मुंह से निकल गई। ओके। मैं लकी हूँ मैम। किया, पर मैंने निकल गई रेमेडी। मैं लकी हूँ। यस, आप लकी हो। डिवाइन, एक्चुअली डिवाइन आपको देना चाह रही थी। ओके, तो डिवाइन ने आपको दे दिया, नहीं तो मैंने पहले ही बोला था रेमेडीज किसी को भी नहीं दूंगी, पर डिवाइन चाह रही है आपका सिलेक्शन हो और आपको रेमेडी मिले। ओके। आप भी कोर्स में आ जाइए तो और बहुत सारी रेमेडीज मिलेगी, जिससे और कहते हैं ना स्टैंपिंग लग जाएगा कि यस हो ही जाएगा। सिर्फ कोर्स को ना पढ़ने के एंगल से मत देखिए, अर्निंग के भी एंगल से देखिए। अपने जीवन के प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करेंगे, पर क्या होता है ना, खुद के जीवन के तो हम करेंगे ही करेंगे। ये भी सोचो यार कि दुनिया का भी भला कर दो। आज जैसे मेरे दिल में नहीं था मैं रेमेडी ना दूं, पर निकल गई क्योंकि डिवाइन चाह रही है ना, यानी आज किसी का तो भला हो गया। आप इस एंगल से भी टैरो को देखिए, और देखो टैरो ऐसी चीज है जिंदगी में बहुत काम आती है आगे। मैंने भी अपने जीवन में इसे यूज किया और 0 से हीरो तक की जर्नी की है।
ओके, मैं भी अपने लाइफ में 0 से स्टार्ट किया था मैंने, और आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। 70 प्लस एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं। यहाँ तक की जर्नी मैंने ऑकल्ट साइंस के हेल्प से ही की है। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ, पहले अपनी लाइफ चेंज करो, फिर दूसरों की कर लेना। जैसे मैंने पहले अपनी कर ली, अपना तो बेनिफिट कर लो यार, फिर और दूसरों का भी कर लो, है ना। चलिए, कोमल मैम बहुत देर से हाथ खड़े करके है, हाथ दर्द करेंगे। सुनील सर आपका भी लेती हूँ, कोमल जी का ले लो, फिर आपका भी ले लूंगी। कोमल मैम, कोमल मैम Yes, नहीं है ma'am. शायद, है। हाँ. वीडियो ऑन कर दीजिए। चलो, बोल दीजिए आपका क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली उसको आउट ऑफ कंट्री जाने का कितने टाइम से बोल अरे रहा था। आपका तो हो गया है कोमल मैम, आप ही फ्लैश हो रहे हो। अच्छा अच्छा। चलिए, अब सुनील सर का ले लेते हैं। सुनील सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, वंडरफुल मैम, आपका काफी अच्छा लगा देख करके। ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी ऑकल्ट साइंस के उसमें मैं पहली बार आया हूँ देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर कोर्स। मैम, कब से शुरू होगा ये? सर, ये 9 फेब से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। ओके। और अगर आप आज एनरोल करवाते हो, वैसे हमारी परसों की एक ऑफर थी, वो तो आपको नहीं मिलेगी ओह माय गॉड। बट आज की जो हमारी ऑफर है वो जरूर मिलेगी आपको। जो आज की हमारी ऑफर है कि डेक भी फ्री मिल रहा है। तो आज तो 12 बजे तक एनरोल करवाएंगे, उन्हीं को ये डेक की ऑफर मिलेगी। अदरवाइज कल से तो फिर डेक की भी ऑफर खत्म हो रही है हमारी। ओके मैम, डेफिनेटली वी आर ज्वाइनिंग अप। ओके, तो आज ही आपको एनरोल करवाना है। 12 के पहले जो लोग एनरोल करवाएंगे उन्हीं को डेक मिलने वाला है फ्री। मैम, पेमेंट्स के डिटेल्स आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज। यस सर, मैंने चैट बॉक्स में लिंक दी है, तो आप प्लीज लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसमें पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। मैम, नहीं मिला उसमें मैम। नहीं मिला है? चैट बॉक्स में आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, आई विल बी सेंडिंग इट इमीडिएटली। जो लोग चैट बॉक्स में लिंक आई है व्हाट्सएप की, वो शेयर लिंक यूज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए। ओके, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। थैंक यू सुनील सर। और सभी लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, 9 फेब से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको टैरो डेक भी फ्री मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7999 में। इसके साथ में आप सभी लोगों को फ्री पीडीएफ्स भी मिलने वाली है एंड सर्टिफिकेट भी इशू होने वाले। तो सब लोग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। किसी का और क्वेश्चन लेना है? ये OnePlus CP-H कौन है भाई? अपने आप को अनम्यूट कर लो। OnePlus हेलो। यस यस हाँ मैडम, ये संदीप चोलेर है मेरा नाम मैडम। यस संदीप सर। संदीप सर, अगर आपका फेस भी दिखा देते तो बढ़िया हो जाए मुझे रीडिंग के लिए। ओके, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू सो मच। यस, पूछिए आपका क्वेश्चन। मैडम, एक्चुअली बिजनेस का तो ये करना था, तो कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, ओके, सर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पर आप ही थोड़ा सा करूं ना करूं, कब करूं, कैसे करूं, आपके मन में जो है ना बहुत लहरें उठ रही है। सही है? हाँ यस। ओके, तो थोड़ा सा ना जो वेविंग पोजीशन चल रही है ना उसको कंट्रोल करना। ओके, और किसी से अच्छा कंसल्टेशन ले लीजिए। आपको कंसल्टेशन की, यानी ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था, पर जो भी बिजनेस है इसका मैं डिटेलिंग जानना चाहूंगी। अगर आप कंसल्टिंग की जरूरत है आपको, ओके, तो आप पहले डीप में कंसल्ट
जाके फिर स्टार्ट कीजिए। ओके, जो लोग कंसल्ट लेना वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिस ग्रुप से आप लिंक आप आपस भी सर अपने आप प्लीज म्यूट कर, शायद आपके यहाँ से। तो जो लोग कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो आपको जिस ग्रुप से लिंक आई है उस ग्रुप पर भी आप कंसल्टिंग के लिए मैसेज दे सकते हो। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को तो सभी को फ्री कंसल्टेशन है ही ग्रुप में, तो उन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपके पास में अब 2 ऑप्शन है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन तो आपको कोर्स ज्वाइनिंग के लिए मैं तो वही सजेस्ट करूंगी आपको कि कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या कंसल्टिंग लेना चाहते हो, बट आपको विदाउट कंसल्टिंग कुछ नहीं करना है अभी। ओके सर, या यस वंदना मैम। ग्रुप में पेमेंट डिटेल्स भी आ चुकी है, आप लोग पेमेंट डिटेल्स भी देख लीजिए। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में पेमेंट डिटेल्स के फोन पे एंड गूगल पे नंबर भी आ जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हो या बैंकिंग डिटेल्स भी आई है। ओके, तो आप लोग इस पर पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखिए जो लोग आज रात के पहले ही, यस वंदना मैम मैं कर रही हूँ, आपको अनम्यूट करिए 1 मिनट। स्क्रीन पर सभी को पेमेंट डिटेल्स दिख रहे हैं। और आज की ये हमारी ऑफर है 7,999 का ही सिर्फ कोर्स है हमारा। और आप लोगों को इसके साथ में टैरो डेक भी मिल रहा है। 7,999 है, नो एनी एडिशनल चार्जेस आपको लगने वाले हैं कुछ भी, यहाँ पर सिर्फ 7,999। फोन पे और गूगल पे का नंबर दिया है यहाँ पर 9028423999, ये फोन पे एंड गूगल पे का नंबर है। तो आज जो 12 के पहले ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए ही ये ऑफर है। जैसे परसों हम लोगों ने एक ऑफर दी थी, जिन लोगों ने उसमें एनरोल करवाया वो ऑफर उन लोगों को मिल गई है। 2 ऑफर्स दी थी हमने, वो दोनों ऑफर उन लोगों को मिल गई। ओके, नाउ वंदना मैम आपका चेहरा दिखा दीजिए बस अब। वंदना मैम, यस वंदना मैम, अनम्यूट किया है मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं अपने बेटे की जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी जॉब कब तक लगेगी? ओके, बेटे का नाम बताइए। विप्लव सोलंकी। फिर से बताइए। विप्लव सोलंकी। मैम आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, फिर से प्लीज बताएंगे। विप्लव सोलंकी। विप्लव सोलंकी। विप्लव VIPLOVE सोलंकी। आपका क्या क्वेश्चन है, इनकी जॉब कब तक लगेगी? जी जी, मैम जॉब तो इनकी जल्दी ही लग जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज भी आएगी लगभग एक 8 वीक में, यानी 2 महीने तक के बाद में, या 2 मंथ्स तक इनकी जॉब इनको मिल सकती है। जी ओके जी। अभी और कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं या कुछ थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं ये? अभी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी 7-8 महीने से अनएम्प्लॉयड है वो। ओके, तो हो जाएगा इनको कहो कि पहले जो भी आती है ऑफर उसे ज्वाइन कर लीजिए। कितना अर्न कर रहे हैं कितना नहीं पर मत देखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है, पर सबसे पहले जो भी ऑफर आ रही है उसे ले ले। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब किसी के कोई क्वेश्चन है क्लास रिगार्डिंग
कि कोर्स कब शुरू होने वाला है, कोर्स में क्या मिलने वाला है, कैसा है। तो आप सब लोगों को समझ में आ चुका है क्या क्या मिलने वाला है कोर्स में, हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि कार्ड्स कैसे हैंडल करने हैं, यहाँ से लेके क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और आपको ऑफर्स भी समझ में आ चुके हैं। तो सब लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे और अपनी लाइफ की पहले हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है खुद के ही लाइफ के। पहले हम लोग इससे सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर हम बन जाएंगे एक अच्छे टैरो रीडर। और उसी के साथ में आप टैरो रीडिंग के माध्यम से आप अर्न भी कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए आप अर्न कर सकते हो। मंथली कम से कम 50,000 तक के आप अर्न कर सकते हो, एक साइड इनकम के जरिए भी आप देख सके। अब देख लीजिए ऑनलाइन सिस्टम बहुत हो चुका है, आप घर पे बैठे 2-3 घंटे एक मूवी देखने से अच्छा है 2-3 घंटे हम ऑनलाइन काम कर ले, तो वो भी एक अच्छा अर्निंग हो जाएगा। टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन कैसे काम करनी है, मैम कैसे होगा। हम लोग आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि कौन से अच्छे अच्छे ऐसे ऐप है जिस पर आप जेन्युइन है, जिस पर आप काम कर सकते हो। उसी के साथ में इंटरव्यूज कैसे फेस करने हैं, क्रैक कैसे करना है, जैसे प्रेजेंटेशन होता है। ओके, आप अगर कहीं पर कुछ चीज परचेस करने जा रहे हो तो देखते हो ना कैसे प्रेजेंटेशन किया होता है, तो प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए उसके भी आपको टिप्स दिए जाएंगे। उसी के साथ में एक अच्छे टैरो रीडर बनने के लिए मेडिटेशन जो जरूरी होता है, 7 चक्रास जो क्लियर करने होते हैं, तो वो भी कैसे करना होता है, ये सारी चीजें हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, तो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 9 फेब से, 9 तारीख से रात के 9 बजे, 9 ओके, 9 तारीख से शुरू हो रहा है 9 बजे। ओके, तो हनुमान जी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर सब लोग आज 12 के पहले, जो चाहते हैं जिंदगी के 12 बजे हुए हैं अब उसको मिटाना तो 12 के पहले एनरोल करवा लीजिए, ना तेरा ना मेरा। ओके, 12 ओके, तो 12 के पहले सब लोग एनरोल करवाइए। यस, किसी का पेमेंट आया है अभी? यस, आपका पेमेंट आ गया है सर, थैंक यू सो मच। एनरोल हो गया है आपका नाम, और आपको अभी टीम जो है वो ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगी। तो वंदना मैम, आपका भी पेमेंट आ गया है। ओके, आपका नाम एनरोल हो गया है वंदना मैम। ओके, यस, कोर्स के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी। कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 7,999। देखो 99 आ गया क्योंकि मंगल है, तो हम अपने जीवन में अगर मंगल चाहते हैं, मंगल कार्य चाहते हैं, मंगल काम चाहते हैं और मंगल चाहते हैं, तो 7,999 इस एनर्जी एक्सचेंज के साथ में हम जीवन में मंगल लाएंगे। टैरो का कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 9 फेब से। देखिए मंगल आ गया 9 और 9 बजे। ओके, और कोर्स के साथ में क्या क्या मिलने वाला है, आज जो लोग एनरोल करवाएंगे एनरोलमेंट के, और एक चीज प्लीज ध्यान में रखिए, जो लोग पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो लोग प्लीज स्क्रीनशॉट भी शेयर करें ग्रुप में, क्योंकि जो टीम है अदर आपको ग्रुप में ऐड करवा लेंगे। हमारे जो टैरो का ग्रुप है उसमें आप लोगों को ऐड करवा लेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का प्यार तो मिल रहा है, आप लोग एनरोल करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में जुड़कर। कोर्स के साथ में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, कोर्स के साथ में आप लोगों को टैरो डेक तो मिल रहा है, पर मिनिमम 25 क्लासेस रहेगी। ओके, 1 मंथ ये कोर्स चलने वाला है हमारा, और 25 क्लासेस मिनिमम रहेगी। सिर्फ संडे हॉलीडे रहेगा। ओके, संडे को थोड़ा आराम कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, वैसे कंटिन्यू बाकी हमारा कोर्स चलेगा। इसमें आप सभी लोगों को कंसल्टेशन, हर मेंबर के लिए कंसल्टेशन होगा, डिटेल में उसका कंसल्टेशन किया जाएगा। ये भी एक ऑफर ही है आपके लिए, क्योंकि अगर आप कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आते हो तो उसकी फी पे करनी पड़ेगी, उससे अच्छा कोर्स में मुझसे कंसल्टेशन भी ले लो। ओके, आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी इशू होने वाला है, उसी के साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। कोई अगर सोच रहा है कि मेरा एक दिन मैम मिस होने वाला है, मैं गांव जाने वाली, तो फिर मैं क्या करूं, तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग सारी मिलेगी, उसी के साथ में आपको पीडीएफ भी मिलने वाले। ओके, तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। देखिए आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि कोई जरूरत नहीं है अभी सीखने की, क्या है मैम से हम कंसल्टिंग ले लेंगे,
पर क्या आप जब मुझसे कंसल्टिंग लेने आते हो, एक के लिए ही आते हो? बीवी हस्बैंड के बारे में पूछता है, हस्बैंड बच्चों के बारे में पूछता है, उस बच्चे के बारे में, इस बच्चे के बारे में, फैमिली के बारे में हम कंसल्टिंग लेते हैं, क्योंकि हम कंसर्न करते हैं फैमिली के लिए। तो खुद ही टैरो रीडर बनिए, किसी और के लिए नहीं, तो खुद के तो जीवन में मंगल मंगल लाइए भाई। अगर चाहते हो मंगल मंगल लाना तो मंगल से ज्वाइन हो जाइए। अब ये मत कहना मैम आप मंगल हो गया हो क्या? नहीं, मैं मंगल नहीं हूँ, पर हाँ मेरा जो मूलांक है ये 9 है, तो मैं कहीं तो भी मंगल हूँ थोड़ा सा, जो सबके जीवन में मंगल लेकर आने वाली है। ओके, तो हम स्माइल के साथ में, और मेरे जो कोर्सेस होते हैं इसमें ना वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलता है भाई। जो लोग सोच रहे होंगे मैम बोलेंगे और हम बस लिखेंगे, वो कोर्स ज्वाइन ना करें। जो सोच रहे हैं कि मैम कुछ अच्छा पढ़ाने वाले और मैं कुछ सीखूंगी और जिंदगी में किसी के अच्छा करूंगी, वो सब लोग कीजिए। और आज जितने लोगों ने टैरो रीडिंग किया बहुत अच्छा किया। वंदना मैम तो नए हैं और उन्होंने भी बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा किया। नीलम जानती है टैरो को, सुमन मैम नहीं है, टैरो नहीं पता है उनको, टैरो कभी किया नहीं है उन्होंने, पर बहुत अच्छा किया उन्होंने भी। जो लोग नए हैं वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जीवन में कैसे फिनिशिंग लाना है हम ये सब कोर्स में देखेंगे। तो सब लोग बने रहेंगे मेरे साथ में। 12 के पहले सबका पेमेंट आ जाएगा, सब लोग एनरोल करवाएंगे। बहुत से लोगों का आ चुका है ऑलरेडी। ओके, हम मिलते हैं 9 तारीख को रात के 9 बजे हमारे कोर्स में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर। लिंक दी है, ग्रुप को सब लोग ज्वाइन करेंगे, सभी लोगों को पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी। ओके, बाय बाय। यस नीलम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रीति मैम, Yes. मैंने भले ही टैरो किया है, बट मैं आपसे फिर दोबारा से करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू नीलम। लव यू टू। मैं आपको फीस सबमिट कर दूंगी अभी 12 से Yes. पहले, मैं Yes. करने वाली हूँ। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। देखिए, जो लोग नए हैं बट जो लोग पहले ही सीखे हुए हैं, जिन लोगों को आता है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो ये बहुत एक अच्छी चीज है कि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ नया मिल रहा है। तो जो लोग नए आ रहे हैं ना, वो लोग ये सोच लीजिए कहीं और से घूम फिर कर आकर फिर दोबारा यहीं पर आना पड़ेगा भैया। मैं भी खुद भी किसी को कहा था कि कोई अच्छा टीचर ऐसा हो जो एग्जैक्ट टैरो सिखाए, वो मैं ढूंढ रही थी, और वो मेरी अब ढूंढ जो है ना खत्म हो गई। अब आपकी खोज जो है ना खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई खोज। यस, तो सभी लोगों की खोज टू यहाँ मच पर हैप्पी। खत्म होती है। सुलक्षणा मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हा, ते चॅटिंग मध्ये मी क्वेश्चन टाकलेला आहे कॉन्फिडन्सच्या संदर्भात 2 व्हीलरचा. इनका क्वेश्चन है कि वो 2 व्हीलर चलाते समय बहुत डर लग रहा है उनको, तो ये इनका क्वेश्चन है। अब ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? काय म्हणणं आहे तुमचं की मी काय रीडिंग द्यावं तुम्हाला याच्यामध्ये? नाही म्हणजे मला असं का होते की गाडी चालवण्याची इच्छा असते, पण मी जेव्हा गाडीकडे जाते ना गाडी हातात घेण्यासाठी, तर मला ते हातातच घ्यावीशी नाही वाटत आहे, काय माहिती. ओके ओके, अब इनका ये क्वेश्चन है कि वो गाड़ी चलाते हैं। अब मराठी समझ में नहीं आई होगी बाकी लोगों को, तो इसलिए मैं इनको एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ। आई समझ में थोड़ी बहुत। ये वो गाड़ी चलाते हैं पर उन्हें डर लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, तो हमें टैरो से पता करना है कि उन्हें डर क्यों लग रहा है। जो फेयर है इनका ये क्यों है। तुम्हें गाड़ी सॉरी हिंदी में आंसर दूंगी। आप गाड़ी चलाते समय ना जब हाथ में लेते हो उसको, वो सोचते हो आप कुछ, सही है या गलत है इतना बताइए मुझे। सोचते हैं ना, कुछ थॉट आप दिमाग में लाते हो, इसीलिए आपको डर लगता है। कुछ थॉट मत लाइए और गाड़ी पर
सॉरी फिर से मैं रेमेडी दे रही हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या है ना, वो कहते हैं ना, एक टैरो रीडर अच्छा वही होता है जो प्रॉब्लम देखकर सिर्फ ना बताए, रेमेडी भी दे दे। गाड़ी को एक येलो कलर का थ्रेड बांधिए आप, तो डर नहीं येलो लगेगा। कलर का, येलो कलर का, ओके। ओके ओके, तो व्हाइट थैंक यू। लेके उसको हल्दी में डिप कीजिए और गाड़ी को बांध दीजिए, फिर डर नहीं लगेगा। और ओके मुझे ओके, जरूर बताना रेमेडी ने काम किया नहीं किया। येस मॅडम, तुम्हाला पर्सनल पण मी मेसेज केलाय वास्तूसाठी, ते नंतर बघा. ओके, पर्सनली ओके के लिए आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो चलिए यस सब मैडम, लोग, हम लोग मिलेंगे मुझे रात बात के करनी थी 9 थोड़ी तारीख, सी। ओके। हेलो, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा, लव यू Good night. Good डियर ऑल, night. टेक Good केयर, night. थैंक Thank यू, you. बाय Wonderful, बाय, amazing section. थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक थैंक यू। यू, बाय थैंक यू, बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। बाय, शिल्पा मैम आप ज्वाइन कीजिए कोर्स, यस मैम। ओके। चलिए यस ठीक है, यस, ओके बाय चलिए। बाय.